Most of the societies in the world have accepted it. I mean, you can't pretend that there is no homosexuality, and why should you? I don't want this money because homosexuality is haram and I will never make it legal in my country. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स के हवाले से बिल पास हो चुका है तो अवाम काफ़ी हद तक गुस्से का इजहार कर रही है कि शरई तौर पर ये गलत है, क्योंकि किसी भी इंसान को कोई हक नहीं कि वो कुदरत के खिलाफ जाए। कुदरत के खिलाफ जाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ वर्जी करना। फ़र्ज़ करो कि अगर अल्लाह चाहता है कि कोई इंसान लड़का रहे तो हम इंसानों को क्या हक है कि हम उसके खिलाफ जाएं। पार्लियामान में कुछ उलमा भी बैठे हैं जो कि बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। यानी इससे ये भी जाहिर होता है कि ये आम सियासतदान की कुर्सी के चक्कर में इस्लाम के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादातर दुनिया के मुआशरे ने हम जिन्स परस्ती को कबूल भी कर लिया है। हिंदुस्तान में तो पहले ही बिल पास हो चुका था, अब पाकिस्तान में भी ये हरकत हो गई है। जावेद अख्तर ने इंटरव्यू में भी साफ साफ कह दिया कि हम जिन्स परस्ती से मुंह नहीं छुपाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक इस बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, आइए देखते हैं। And this is a common practice by many of the powerful countries, mainly the Western countries. They put pressure on the weaker countries to follow their agenda. And one of the pressures they're putting lately is to see to it that they make all the countries, including the Muslim countries, to agree with the concept of gay, lesbian, transgender. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि जितने भी गैर मुस्लिम ममालिक हैं वो कमज़ोर ममालिक पे प्रेशर डाल रहे हैं कि उन ममालिक में भी हम जिन्स परस्ती आम हो, और इस बात को तसल्ली की जाए कि इस अमल को लीगल अमल करार दिया जाए। इसके लिए वो ममालिक को कमज़ोर रियासतों को पैसे का लालच भी दे रहे हैं या फिर दीगर पाबंदियों का सहारा लेकर उन पर दबाव डाला जा रहा है। इसके साथ साथ डॉक्टर जाकिर नाइक ने जैम्बिया की मिसाल दी कि वहाँ का सदर मेरे बहुत करीब था, तो उसने मुझे कहा कि यूरोपीय ममालिक हमें 30 बिलियन यूरोज़ देने को तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में हम जिन्स परस्ती को आम कर दें और इसे कानूनी हैसियत दी जाए। तो जब मैंने उसे बताया कि ये तो हराम है तो उसके सदर ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं भी यही समझता हूँ। तो फ़ौरन उस सदर ने यूरोपीय ममालिक को पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं कभी भी अपने मुल्क में इसे कानूनी दर्जा नहीं दे सकता क्योंकि ये तो हराम है। I've been to Gambia a few times and alhamdulillah I was very close to the earlier president, the previous president, and I spoke to him on this issue. And he asked me this question when I met him the first time, that what is your view that the European country are willing to give 30 million euros to Gambia, but the condition is that we should make homosexuality legal. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात का भी जिक्र किया कि बहुत से मुस्लिम रियासतों के सदर से मेरे ताल्लुकात हैं, लेकिन जैम्बिया का साबिक सदर मेरे काफ़ी करीब हुआ करता था और मेरी कोशिश हुआ करती थी कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और सुन्नत के करीब ले आऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरी बातें मान भी ली। यही वजह है कि ज़्यादातर गैर मुस्लिम ममालिक उसके ख़िलाफ़ थे और उनकी कोशिश ये थी कि इस सदर को हटा दिया जाए। तो वही हुआ जो रियासत में अक्सर हुआ करता है। याद रहे, इमरान खान ने जब इस्लाम की बात पूरी दुनिया में फैला दी तो तब उसको भी हटा दिया गया था। By Allah's grace, I have met several heads of state, several presidents, and the previous president of the Gambia. I try and give whatever advice I can so that they come closer to Quran. And because he was close to me, many of the Western world were against. And I feel because he followed some of our advice. इस बार डॉक्टर जाकिर नाइक ये भी कह रहे हैं कि जब इस्लाम दुश्मन ममालिक को पता चलता है कि कोई ऐसा लीडर आ रहा है जो इस्लाम के रास्ते पर चलकर हुकूमत करता है, तो तब वो मुल्क के अपोजिशन का साथ देते हैं और उस लीडर को हटा दिया जाता है। इमरान खान की मिसाल आज इस दौर में एक बहुत बड़ी मिसाल है जिसको यहूदियों ने हटा दिया है। जब इलेक्शन में ऐसे लीडर को हरा नहीं पाते तो तब किसी साजिश के तहत हटा दिया जाता है। जब तुर्की में हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश की गई, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हुए। All the non-Muslim countries, USA, etc., they got together and they put pressure and they appoint somebody else. And first of all, they pump in money, they try and rig the election, and they try and remove the person who is Islamic. And they were successful. आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक नसीहत के तौर पर मुसलमान ममालिक को मशवरा दिया कि तमाम मुस्लिम ममालिक एक हो जाएं और ये तसल्ली कर लें कि अगर हम एक हो गए तो यकीनन ताकतवर साबित होंगे।
اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جب غیر مسلم ممالک مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کو جواب دے سکیں گے، یعنی آسان لفظوں میں ہم ان کی غلامی نہیں کریں گے۔ مسلمان ممالک جو بھی فیصلہ کریں تو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ اگر مسلمان لیڈر اسلام سے دور ہوگا تو وہ پوری قوم کو برباد کر دے گا۔ We all the Muslim countries should unite. We should have how they have a UN, United Nations organization. We should have a United Muslim organization, UNMO. All the Muslim countries should be united and should be united on the basis of Quran and Sahih Hadith and see to it that we should be a strong force. اب ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگر ان باتوں پر غور کیا جائے تو پاکستان کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ پاکستان میں اچھے لیڈر تھے اور وہ حکمرانی کر رہے تھے، تو کسی بھی غیر مسلم ریاست کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ عمران خان پر دباؤ ڈال کر پاکستان میں کوئی غیر شرعی قانون نافذ کروا دے۔ لیکن جب اسے ہٹایا گیا اور مغربی کٹ پتلیاں آ گئیں تو اب ہم جنس پرستی جیسے قانون بھی پاس ہونے لگے ہیں۔ یقیناً کوئی بھی مسلم ریاست ہو، وہاں کی عوام ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ملک میں ایسے بیہودہ حرکات جنم لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔